वेलकम बैक अनदर टॉपिक चैनल जिसमें हम बात कर रहे थे इंटर्नशिप के ऊपर। तो इंटर्नशिप कैसे चूज किया जाता है और कैसे अपने आप को उसमें समझते हैं, इंटर्नशिप में कैसे इम्प्रूव किया जाता है। तो वेलकम डेवलपर बनेगा इंडिया यूट्यूब के चैनल पे। तो हम सबसे पहले आपसे पॉइंट दिखा देते हैं कि हम क्या क्या चूज करने वाले पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट है इंट्रोडक्शन इंटर्नशिप। सेकेंड पॉइंट है वो अच्छे या बुरे इंटर्नशिप। और तीसरा पॉइंट है हाउ यू विल गेट इंटर्नशिप और इससे बेनिफिट क्या है इंटर्नशिप से। ठीक है, तो इंटर्न जो होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इंटर्नशिप जो होते हैं ना, वो एक शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिमिटेड रहते हैं। उससे एक शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पे आपको स्किल्स अपने आप को डेवलपमेंट करनी पड़ती है, इम्प्रूव करनी पड़ती है और साथ में आपको प्रूव भी करनी पड़ती है कि आप कैपेसिटी होती नहीं, कैपेबिलिटी रहती नहीं वो इंटर्नशिप के लिए जो आपने प्रोग्राम तो अप्लाई किया है। अब वो प्रोग्राम अलग अलग हो सकती है जो आपके बेनिफिट के लिए, फ्यूचर के लिए हो, इंटर्नशिप के लिए हो। ठीक है, तो वो हार्ड वर्क के ऊपर काम होता है। तो इंटर्नशिप आप 4 महीने के लिए रहे हो, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए या 12 महीने के लिए, तो डिपेंड करते हैं उसके अंदर शॉर्ट पीरियड टाइम पे अंदर इंटर्नशिप के लिए आप कैपेबल पे हो कि नहीं। ठीक है, तो इंटर्नशिप क्या रहता है, एक इंटर्नशिप ऐसी स्किल रहती है जो आपके स्किल को डेवलप करती है आज से नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई करने के लिए या बड़े लेवल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। वो एक छोटा सा स्पेस होता है इंटर्नशिप। ठीक है, तो अलग अलग स्किल के डिवाइडेड एंड रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं वो सब प्रोग्राम में डेवलप करने के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप ये प्रोग्राम में जा रहे हो तो वो प्रोग्राम आपको आ रहा है कि नहीं, वो आपको सर्टिफिकेशन की बेनिफिट मिलेगी कि नहीं। ठीक है, अगर आपने वो बेनिफिट अप्लाई कर लिया और क्वालिफाई कर लिया तो आगे नेक्स्ट लेवल राउंड के लिए वो आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट या क्वालिफिकेशन प्रूव करने के लिए आगे काम आता है। ठीक, फिर सेकेंड पॉइंट आते हैं अब इंटर्नशिप गुड है कि नहीं, बैड है कि नहीं। तो ये दो चीज़ें पता चलती हैं इंटर्नशिप के इन्वायरमेंट के जरिए। तो इन्वायरमेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है जिससे इंटर्नशिप के लिए आसानी से समझ में आते थे उसे इन्वायरमेंट कैसी है। अगर वो इन्वायरमेंट अच्छी है तो कंटिन्यू करना बेहतर है, और अगर नहीं अच्छी है तो सोच समझ के लिए इम्प्रूवमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर वो इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर वो इन्वायरमेंट में आप हैंडल हो पा रहे हैं ठीक से, तो अगर आपको बैड में भी समझ में आ रहा है, गुड में समझ में आ रहा है, तो आप वो इन्वायरमेंट में कंटिन्यू कर सकते हैं और वो फिर उसके बाद बेनिफिट आपको वो इंटर्नशिप में मिलता जाएगा। ठीक है, तो इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि गुड और बैड इन्वायरमेंट कैसा हो। तो गुड एंड बैड जल्दी समझ में नहीं आते, उसके लिए टाइम लगता है धीरे धीरे समझने के लिए वो इंटर्नशिप में इन्वायरमेंट अच्छी है या नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हाउ यू विल गेट, मतलब आपको इंटर्नशिप जो रहती है कैसे मिलेगी या किसके जरिए मिलेगी या कोई भी चीज़ टाइप के हो उससे कैसे मिलेगी। तो इंटर्नशिप जो रहती है वो अलग अलग चीज़ें लेवल पर टाइप के मिलती है। जैसे इंटर्नशिप के द्वारा मिल सकती है या किसी से रेफरल के द्वारा मिल सकती है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो रहती है वो जॉब के द्वारा मिलती है, जो ऑफर के लिए मिलती है। तो आपके कॉलेज के यहाँ डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है, तो राउंड लेवल होते हैं उसके जरिए आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो डायरेक्टली इंटर्नशिप आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इंटर्नशिप मिलने के लिए बस ज़्यादातर पॉसिबिलिटी जो रहती है वो एक कॉलेज डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए जरिए रहते हैं, या फिर किसी से रेफरल के जरिए, या फिर कहीं न्यूज़पेपर वगैरह या इंटरनेट पे आपने बेनिफिट या ढूंढा है सर्च मार के, तो वहाँ से भी आपको इंटर्नशिप मिल ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट है बेनिफिट ऑफ दिस। तो बेनिफिट ये रहता है कि इंटर्नशिप का आप जो नेक्स्ट लेवल के लिए जो हार्ड वर्किंग लगता है वो आपको ईजी लग जाता है क्वालिफाई करने के लिए। आपने शॉर्ट ऑफ पीरियड टाइम में जो एक्सीलेंट पूरा किया है, तो आपने हार्ड वर्क किया है, तो वो बेनिफिट उसकी बहुत ही आसानी से मिलती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, तो इंटर्नशिप का मतलब ये होता है पूरे अच्छे तरीके से बेनिफिट का, इन्वायरमेंट का और अपने हार्ड वर्क का फ़ायदा उठाना। ठीक है, तो नॉलेज तो मिलती है और उसके साथ साथ आपको
एक अच्छी क्वालिफिकेशन चीज़ें जब भी मिलती है तो प्लेसमेंट के लिए हेल्प होती है। ठीक है, तो बेनिफिट रहते हैं इंटर्नशिप के तो बहुत ही एकदम अच्छे रहते हैं। तो इंटर्नशिप जो हो जाते हैं उसके बाद आपको एक लेवल जो क्रॉस करने से रह जाते हैं उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाते हैं। वो सारे महीने में या 6 महीने में या 5 महीने में 8 महीने में आपको पता चल जाता है कि इंटर्नशिप की वैल्यू क्या है और इंटर्नशिप की कैपेसिटी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कैसी बेनिफिट होती है। तो वो इंटर्नशिप जो रहती है एकदम हाई क्वालिटी लेवल की रहती है और लोअर लेवल से भी क्वालिटी मिलती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। ठीक है, तो ये इसके जरिए पॉइंट रहते हैं तो बेनिफिट आपको मिलते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो अगर आपको सही तरीका बेनिफिट मिल रहा है इंटर्नशिप का तो आप ज़रूर अप्लाई करिए और उसको फिर अप्लाई करने के बाद अपने आप को इम्प्रूव करिए और आगे नेक्स्ट लेवल के लिए उसको क्वालिफाई करने के लिए कोशिश करिए और आपको हेल्प उससे इंटर्नशिप के लिए ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो इसके ये आज से ये लेक्चर का ये टॉपिक था जहाँ पे हमने आपको बताया कि इंटर्नशिप के लिए क्या क्या करें और क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या उसके अच्छे हैं और क्या क्या उसके बुरे हैं। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा इंटर्नशिप को चूज करने के लिए, कैसे इंटर्नशिप को देखा जाता है और कैसे इन्वायरमेंट को हैंडल करता है। इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ रोल करती है इंटर्नशिप के लिए, यानी हर जगह के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद और ये चैनल तक सपोर्ट जरूर करिएगा।